दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, प्रेगनेंसी के दौरान भी हमें कुछ ना कुछ मीठा खाने का मन करता है। और जैसे कि सर्दी आई है तो हमें लड्डू खाने की भी बहुत इच्छा होती है कि कुछ मीठा मिल जाए। और हमें कम घी का भी इस्तेमाल करना है। तो आज जो रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, बहुत ही यूनिक तरीके से मैंने बनाई है। और कम घी का, मैंने बहुत ही कम घी का इसमें इस्तेमाल करा है। तो आपका हमारे महेश्वरी फूडीज चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की रेसिपी देखने के लिए आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहें। ये देखिएगा, ये मैंने एक बाउल ली है, कांच की बाउल। आज मैं माइक्रोवेव में लड्डू बनाने वाली हूँ। मैंने माइक्रोवेव के अंदर ही मैंने घी को मेल्ट कर लिया और उसमें यहाँ पर मैंने 4 करछी, बड़े करछी साइज की ले लिया है आटा। जी, ये मोटे साइज का आटा है, जो गोल आटा जिसको बोला जाता है, जो लड्डुओं के लिए ही इस्तेमाल होता है। और इसको अब हम गरम घी के अंदर थोड़ा सा चला लेंगे। ज्यादा गरम घी का हमने इस्तेमाल नहीं करा, लेकिन घी मेल्ट होने तक सिर्फ उसको गरम करा। और अब ये मैं नॉर्मल टेम्परेचर पर 10 मिनट के लिए टाइम लगाकर रख दूंगी। लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रखना है, जब आप 10 मिनट का टाइम लगाते हैं तो हमें बार बार उसको बीच में बंद करके आटे को अलटना पलटना है चम्मच की सहायता से। नहीं तो अगर हम एक बार 10 मिनट का टाइम लगाकर रख देंगे तो आटा हमारा जल जाएगा। इसलिए बार बार इसको खोलकर थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहें, ताकि आटा आपका एक सार भुने और सौंधी सौंधी खुशबू आने लगेगी। ये देखिएगा, हम जब इसको आटे को निकालते हैं तो ये थोड़ा इकट्ठा हो जाता है। इसलिए आप इसको बीच बीच में चम्मच से पलटते रहें। और पलटने के बाद आपका आटा बिल्कुल एक सार भुनेगा, जो कि हमें जिस तरह से चाहिए। और जब तक आटा ना भुने तब तक आप इसको भूनते रहें। लेकिन ये ज्यादा नहीं, हमने सिर्फ 10 से 15 मिनट के लिए ही भुना है, क्योंकि कढ़ाई के अंदर जब हम गैस पे बनाते हैं तो थोड़ा कई बार हाथ में भी बहुत दर्द होने लग जाता है। मैंने हाथ का दर्द का भी अंदाजा रखते हुए, उसका भी ध्यान रखते हुए आज ये माइक्रोवेव के अंदर बनाए हैं। क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान बहुत मन करता है कुछ मीठा खाने को मिल जाए, और उस समय आप ये कम घी के, कम ड्राई फ्रूट के लड्डू बनाकर खा सकते हैं। जब तक आटा हमारा भुन रहा है तब तक हमने लिया ये नॉन स्टिक फाइन पैन, और इसमें मैंने डाले हैं ये थोड़े से बादाम। जी हाँ, बादाम हमने लगभग 100 ग्राम लिए हैं। आप चाहें तो कम मात्रा में भी ले सकते हैं। बादाम आप अपने अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं, और ज्यादा भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये मैं प्रेगनेंसी के दौरान खाने वाले लड्डू बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पर कम बादाम का इस्तेमाल करा है। और आज की वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप मुझे बताएं कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। आप हमारी वीडियो कहां से देखना पसंद कर रहे हैं, इस चीज का आप ध्यान रखा करें। ये देखिएगा, अब हमारे बादाम भून चुके हैं। बादाम हमें ज्यादा नहीं भूनने, क्योंकि बादाम के अंदर वैसे ही भी ऑयल होता है और बादाम बहुत जल्दी भून जाते हैं। लेकिन आपको मैंने दिखाया जैसे कि मैंने सीम आंच पर ही बादाम को भूना है। अब देखिएगा, आप हमारा आटा भी बीच बीच में, मैं आटे का भी ध्यान रख रही हूँ। बहुत जल्दी बनने वाली आज की रेसिपी है हमारी। और बादाम भी हमारे भून चुके। बादाम को अब हम एक प्लेट के अंदर शिफ्ट कर देंगे। और अब हमें ना घी का इस्तेमाल करना है, ना देखिए किसी चीज का। और अब हमने कद्दू के बीज डाल दिए 1 कटोरी, और आटे को चलाकर अब हमने रख देंगे फिर से माइक्रोवेव में। लेकिन अभी हमने उसका टाइम आगे नहीं बढ़ाया। 10 मिनट के अंदर ही मैं उसको बार बार बीच में खोलती हूँ और आटे को चेक करके फिर दोबारा भूनने के लिए रख देती हूँ। और बीच में अब देखिएगा, ये कद्दू के बीज भी हमारे भून चुके हैं, जो कि देख सकते हैं आप लाल हो गए हैं। तो इसलिए इस चीज का भी ध्यान रखें। बीच बीच में आटा भी हमारा भून रहा है, और आटा साथ साथ हमारे आटे के साथ साथ ड्राई फ्रूट भी भूनते जा रहे हैं। ये मैंने लिए है खरबूजे की गिरी, जो मैंने पूरी 1 कटोरी ली है। जिस साइज के हमने कद्दू के बीज लिए थे कटोरी के नाप से, उसी कटोरी के साइज से हमने खरबूजे की गिरी भी ले ली है। और आपने जैसे देखा, मैंने घी नहीं डाला। अब सिर्फ हम इसको रोस्ट करेंगे। और आटा देखिए, बीच में मैं आपको दिखाती हूँ, ये आटा भी हमारा भून चुका। क्योंकि आटे का बहुत जरूरी, सही परफेक्ट टेम्परेचर पर भुनेगा तभी आटा हमारा अच्छे से भुनेगा। और साथ साथ हमारे खरबूज की गिरी भी भुनकर हो गई तैयार। और अब हमने डाली एक तरबूज की बीज, जो तरबूज के बीज हमारे हार्ट को बहुत फायदा देते हैं। तो तरबूज के बीज भी आप जरूर डाल लीजिए इसमें। और वो भी हमने 1 कटोरी के नाप से ही तरबूज के बीज भी लिए हैं। और देखिएगा, आप तरबूज के बीज भी हमारे भुनकर हो गए तैयार। आप देख सकते हैं, ये मोटे मोटे जैसे बलून होते हैं ना, बलून की तरह से ये फूल जाते हैं। ऐसे ही खरबूजे की गिरी भी फूल जाती है, और ऐसे ही तरबूज की गिरी भी हमारी फूल कर हो जाती है गुब्बारे जैसी। तो देख सकते हैं आप, हमारे अब ये बिल्कुल तरबूज की गिरी भी भुन चुकी है। और उसको भी मैंने आटे के अंदर शिफ्ट कर दिया। अब हमने लिया यहाँ पर नारियल का बुरादा। ये नारियल का बुरादा मैंने घर में ही बनाया है। जैसा कि आप जानते हैं, गोले को छील के ऊपर से और कद्दूकस करके हमने इसको मिक्सी में ग्राइंड कर लिया। उससे क्या हुआ कि हमारा जो बुरादा था वो बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुका। इसको हम हल्का हल्का भूनेंगे, बिल्कुल हमें ज्यादा नहीं भूनना, क्योंकि गोले की खुशबू
ऑलरेडी वैसे ही बहुत जल्दी आने लग जाती है जब वो अपने टेम्परेचर पर तैयार हो जाता है। और ये मैंने अब देखिए सारा आटे के अंदर हमने जितना भी ड्राई फ्रूट भुना है मिला दिया। और आपको मैं यहाँ एक चीज और बताऊंगी कि जैसे कि हमने ये बादाम जो थे थोड़े मैंने मिक्सी के अंदर ग्राइंड कर लिए, ज्यादा हमें नहीं करने, सिर्फ थोड़े थोड़े मैंने ग्राइंड करें ताकि वो जो साबुत हैं वो थोड़े से आधे हो जाएं, क्योंकि मैंने चाकू से नहीं काटे। ये लड्डू हैं तो लड्डू में हमें इसी तरह से इस्तेमाल करने। अब हमने देखिए गोला भी सारा आटे के अंदर मिला दिया। जो हमारा सारा मटेरियल है सब तैयार हो चुका है। इसको हम अच्छे से चला लेंगे पहले एक करछी की सहायता से। जब ये सारा मिक्स हो जाएगा तभी आगे हमें अपनी रेसिपी बढ़ानी है। तो आइए देखते हैं। अब हम लेते हैं यहाँ बूरा। हमारा जैसे कि 4 करछी आटा था तो मैंने यहाँ पर 4 नहीं 5 करछी उसी साइज की ले लिया है बूरा। ये मोटा बूरा आता है, इसको करारा भी बोलते हैं। अब हम इसको मिला देंगे अच्छे से आपस में। जब तक ये ना मिले तब तक इसको मिलाना है हाथों से, और आप चाहें तो करछी से भी मिला सकते हैं। ये देखिएगा ये इस तरह से मिलकर हो जाता है तैयार सारा। लेकिन आपको मैं यहाँ दिखाऊंगी, इसमें हमने घी का बहुत कम इस्तेमाल करा है, इसीलिए ये थोड़ा सा आपस में बंध नहीं रहा। जैसे मुट्ठी में लेते हैं तो मुट्ठी में बंधने लग जाता है, वो चीज नहीं है। तो अब हम यहाँ करने वाले हैं एक चीज का इस्तेमाल। जी हाँ, गाय का दूध। ये मैंने लिया है 1 गिलास में दूध। ये हमने गर्म दूध लिया, लेकिन हमने गिलास भरकर नहीं लिया, आधा गिलास से भी कम लिया था। और हम इसमें देखिए इस तरह से मिलाते जाएंगे और दूध को मिक्स कर लेंगे। दूध हमने सारा नहीं डाला, थोड़ा सा मिक्स करा ताकि हमारे लड्डू आसानी से बंध सके। ये एक बिल्कुल आपको मैं बताऊंगी परफेक्ट ट्रिक है आपके लड्डू बनाने की, जो हम कम घी में किस तरह से बनाए ये आज मैंने आपको बताया। और प्रेगनेंसी में दौरान हम ये लड्डू बना रहे हैं तो आप देख सकते हैं हमारे लड्डू की शेप भी बहुत अच्छी आ चुकी है। और आप चाहें तो आप जितने छोटे बड़े साइज के आप अपने अकॉर्डिंग के हिसाब से ही लड्डू की शेप दे सकते हैं। आप चाहें तो इसको थाली में भी जमा सकते हैं, लेकिन यहाँ लड्डू ज्यादा देखने में अच्छे लगते हैं और स्वादिष्ट लड्डू का ही कुछ अलग सा टेस्ट आता है। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और लड्डू तो हो गए हमारे बन के तैयार। क्यों आ रहा है ना मुंह में पानी। अब जब आपको अगर खाने हैं तो मेहनत करनी पड़ेगी और आपको बनाने पड़ेंगे अपने लिए सर्दियों में लड्डू। मैंने आपको बताया प्रेगनेंसी के दौरान खाने वाले लड्डू। आप ड्राई फ्रूट इसमें अपनी अकॉर्डिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। और आज मैंने आपको बताया है माइक्रोवेव में मैंने किस तरह से लड्डू बनाए हैं। ये बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, बहुत ही ज्यादा टेस्टी और बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। तो आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करा करें और शेयर जरूर करें, क्योंकि हर प्रेगनेंसी के दौरान खाए जाने वाला लड्डू कोई भी अपने घर में किस तरह से अपनी बहुओं के लिए अपनी बेटियों के लिए बनाकर दे सकता है। तो दोस्तों आपसे हम विदा चाहते हैं। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइए, और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं आपसे कुछ इसी तरह की नई वीडियो के लिए। अब हमें आज्ञा दीजिए। राधे राधे।